हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सभी बच्चे अच्छे हैं, घर पर एकदम बढ़िया से। 4 बज चुके हैं, मंडे है आज। आज से आपकी फिर से क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो फिर से जनरेट हो जाइए, फिर से रीस्टार्ट हो जाइए पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल तैयार। चलिए, आज हमारा मैथमेटिक्स का 13वां दिन है, डे 13। डे 13 में हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्ट्स एंड इंडिसेस के लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज इस चैप्टर का लास्ट दिन होगा और बढ़िया से इसको फिनिश करेंगे, फिर कल से नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बढ़िया, चलिए। तो भाई हमारा मैथ्स में टारगेट है 20 में से 20 नंबर, उसके लिए हम प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं। और ये छोटी छोटी मेहनत जो आप प्रतिदिन कर रहे हैं, ये सारी मेहनत आपको एक दिन रंग लाएगी। जिस दिन आप एनटीएससी के पेपर वाले दिन बैठेंगे, उस दिन आपको अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे और लोगों से। तो उसके लिए आपको एक दिन मेहनत नहीं करना है, उसके लिए आपको लगातार पर डे मेहनत करना है, मेरे साथ जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आरंभ बैच चल रहा है। जो बच्चे एनटीएससी का टारगेट कर रहे हैं और इन फ्यूचर जेई की तैयारी करना चाहते हैं, उनकी प्रिपरेशन चल रही है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चलता है, 4 बजे मैथ्स की क्लास चलती है। डेली ज्वाइन कर लिया करिए, आपके लिए बहुत फायदा होगा। एनटीएससी की क्लासेस के बारे में बता दूं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है अगर आप नए हैं और आपने नहीं ज्वाइन किया है, क्योंकि क्लासेस की इंफॉर्मेशन, डीपीपी, क्विज और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन मुझे देनी होती है मैं आपको इसी चैनल पर देता हूं। तो रैंकर्स एनटीएससी का टेलीग्राम चैनल एक बार जरूर ज्वाइन कर लें, इसको सर्च कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपके मन में आपको डाउट आता है तो उसके लिए आप रैंकर्स डाउट ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, ग्रुप है एक, वहां पे बच्चे आपस में डाउट शेयर करते हैं और पूछते हैं और एक दूसरे से सॉल्व करते हैं। क्लासेस की बात बता दूं तो मैं 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चल रही है, जो अभी चल रही है। 6:30 बजे साइंस की चलती है, कुणाल सर की, जहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में वो वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ा रहे हैं, शायद इसमें क्लास 9th का, तो उसको भी अटेंड करिए। और 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास चल रही है, जिसमें आज कैलेंडर का दूसरा दिन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। तो ये 3 क्लासेस हैं आपकी, ये डेली चलती है, मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे। डेली लाइव होता है 4 बजे, 6:30 बजे और 7:30 बजे। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बताता हूं कि प्लेलिस्ट सेक्शन से आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। डे 1 से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। आप या तो क्लास 9th में हैं, आप क्लास 10th में हैं, दोनों क्लासेस के लिए एकदम बेस्ट ऑफ, मतलब कि बेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करिए और चीज़ों को शुरू करिए। ये एक डेली का क्वेट है जो मैं आपको बताता हूँ, विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट। आपके मन में अगर कोई गोल नहीं होगा, अगर आप कमिटमेंट नहीं करेंगे तो आप कभी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश। अगर आप डेली काम नहीं करेंगे कंसिस्टेंटली तो आप चीज़ों को फिनिश नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिसिप्लिन। आपने अगर टाइम टेबल बनाया है तो उसको फॉलो करिए, अगर आपका डेली का टास्क है तो उसको फॉलो करिए, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी किसी भी फील्ड में, किसी भी गोल को लेकर। ठीक है, तो उसके लिए आपको पर डे मेहनत करना पड़ेगा। चलिए अब चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो भाई कल तक हम लोगों ने 18 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हमारा 19th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि मैं आपको हर क्वेश्चन में 30 to 45 सेकंड देता हूं, तो यहाँ पे भी मैं आपको 30 to 45 सेकंड दे रहा हूं, और जल्दी से इसको सॉल्व करिए और आंसर बताना है चैट बॉक्स में शुरू करिए। टाइम शुरू होता है। कॉपी पेन लेकर बैठिए, सॉल्व करिए, मेहनत करिए, तभी आपसे चीजें हो पाएंगी। करिए करिए, सॉल्व करिए, स्क्रीन पर मत ध्यान दीजिए, अपनी कॉपी पर ध्यान दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी जल्दी दिमाग लगाइए, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, तभी चीजें हो पाएंगी। चलिए, आई होप आप सभी लोगों ने अटेम्प्ट किया, जिसके आंसर आए, जिसके आंसर नहीं आए कोशिश करते रहिए, तब तक मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 31 के पावर 7.5, तो 7.5 को आप लिख सकते हैं 15/2। ओके भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाई 31 के होल पावर 3/2 इंटू 31 के होल पावर -3। इसको आप लिख सकते हैं 31/31 के होल पावर 15/2 -3/2।
इंटू 31 के होल पावर -3, इसको भी आप ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, अरे 31 क्या लिख दिया मैंने, 31 के होल पावर 15/2 -3/2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 15/2 -3/2 -3। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले पावर ये जो एक्सपोनेंट है, ठीक, इस एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में आएगा 2, 15 -3 -2 3 जा 6। पेन को और पतला कर लेता हूँ, नहीं तो ये जगह ज़्यादा ले रहा है। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6 3 9 9 6 15, 6/2। और 6/2 क्या होता है भैया, 6/2 आपका होता है 3। क्लियर। तो 31 के होल पावर में क्या आएगा, 3, ठीक है। 31 के होल पावर में 3, ये हमने LHS सॉल्व किया। RHS क्या है, 31 के होल पावर 1/2 के होल पावर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इधर क्या है, 31 के होल पावर 3 और 31 के होल पावर 1/2 के होल पावर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 31 दोनों साइड सेम है, तो मैंने आपको बताया है या नहीं बताया तो सुन लीजिए। a के पावर m इक्वल टू a के पावर n है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू n हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 के पावर 3 है और इधर 31 के पावर 1/2 के होल पावर क्वेश्चन मार्क है, तो 3 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो ये 2 उस साइड जाएगा तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो जिसका जिसका 6 वैल्यू आया है, जिसका जिसका 6 आंसर आया है, बिल्कुल सही आया है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जिसका नहीं आया है वो चीज़ों को यहाँ से ध्यान से समझ ले। क्लियर, डन। पहला क्वेश्चन आज का समझ में आया। आज हम लोगों को 20-21 सवाल और करने हैं, टोटल 38 क्वेश्चन है मेरे पास, उसको आपको सॉल्व करना है और चीज़ों को करना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। क्लियर, तो अभी ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, तो आपको सबसे आराम से चीज़ों को करिएगा। चलिए पहले 30 सेकेंड आपको देता हूं, ओनली 30 सेकेंड अटेम्प्ट करिए, चीज़ों को सोचिए, समझिए और अटेम्प्ट करिए। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करेंगे, फिर से वो चीज़ें मिल जाएंगी, समझ सकते हैं। क्लियर, अब मैं दोबारा क्या समझाऊं, इंटरनेट का फ़ायदा यही तो है, ऑनलाइन स्टडी का बढ़िया चीज़। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। 30 सेकेंड आपके समाप्त हो चुके हैं। तो भाई ये अगर सिर्फ रूट लिखा रहता है तो आपको मैंने बताया, सिर्फ रूट का मतलब होता है कि होल पावर 1/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √3 के होल पावर 1/2। और इस √2 और इस √3 को हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू √6 के होल पावर 1/2। इस √6 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं भाई, कहोगे भैया 6 के पावर 1/2 लिख सकते हैं कि होल पावर 1/2। और अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया है कि a के पावर m के होल पावर n क्या होता है, a के पावर m इंटू n होता है। तो यही काम यहाँ पे करेंगे, 6 के पावर 1/2 इंटू 1/2, तो आंसर क्या आएगा, 6 के पावर 1/4। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था, जिसका नहीं आया है ध्यान से चीज़ों को समझिए और आगे वाले क्वेश्चन में अटेम्प्ट करिए। डन, ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए भाई, आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया, ट्रिक वाला क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए, ऑप्शनल क्वेश्चन है तो आप अपने ट्रिक से भी चीज़ों को चला सकते हैं, ठीक। अगर आपका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में ये फैक्टराइज हो जाए तो एक बार जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए भाई 21 क्वेश्चन का। इसको तो आप लोग बहुत जल्दी बता सकते हैं, 10 सेकेंड, टिक टिक 1। चलिए, आई होप आपने फैक्टराइज किया होगा। ये आपको मैंने बताया है कि इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में तोड़ेंगे तो ये 2 और 3 आ जाएगा। और 2 और 3 में यहाँ पे 3 वाला अगर प्लस का साइन है तो बड़ा वाला नंबर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लगाइए, देखता हूं किसको किसको किसका किसका लग पाता है। आपने सोचा, आपने अटेम्प्ट किया, चलिए बढ़िया। तो भाई 2 को तो तोड़ सकते हो ना, 2 को फैक्टराइज करो भाई। 2 को फैक्टराइज कर सकते हो 1 इंटू 2 में, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। यहाँ पे प्लस का साइन है तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 2। तो
तो जिसका जिसका 2 आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो जिसको ट्रिक पता होगा वो मात्र 2 सेकंड में करके आगे बढ़ जाएगा, अपना MCQ करके आगे बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी से आंसर बताइए। 10 सेकंड, जहां पे जितना सेकंड रिक्वायर्ड होगा उतना ही सेकंड दिया जाएगा। चलिए आई होप आप लोगों ने इसको फैक्टराइज किया होगा। तो 72 है तो 72 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं 8 × 9 में, और प्लस का साइन है तो आंसर क्या होगा भाई 9। बस आसान क्वेश्चन है एकदम, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। चलिए अब आया ना अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसको देखता हूं किस बच्चे का दिमाग लगता है। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट दूंगा। 1 मिनट की टाइमिंग अब शुरू होती है आपकी, इसको अटेम्प्ट करिए। सोचिए सोचिए कि इस क्वेश्चन को क्या आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर आपको कोई यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। दिमाग लगाइए थोड़ा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी। अगर थोड़ा सा दिमाग आप नहीं लगाएंगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते शाम कर देंगे। पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए लगभग 1 मिनट आपके समाप्त हो रहे हैं। तो भाई क्या आप यहाँ पे 0.798 का स्क्वायर निकालने वाले हैं? क्या आप 0.404 को 0.798 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं? क्या आप 0.202 का स्क्वायर निकालने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको चीज़ें दिखनी चाहिए किस फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस बी स्क्वायर। जिसको यह चीज़ दिख गई आंखों से वो अब तक आंसर निकाल चुका होगा, जिसको नहीं दिखी होगी वो अभी तक परेशान होगा। तो भाई ये क्या है, अगर मैं मान लेता हूँ a की वैल्यू 0.798 और b की वैल्यू 0.202, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 0.798 का होल स्क्वायर प्लस 2 × इसी को तोड़ेंगे 0.404 को, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.202 × 0.798 का स्क्वायर रूट प्लस 0.202 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट को यहाँ तक थोड़ा सा इरेज कर दीजिए। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे प्लस 1, तो ये आपको क्या दिख रहा है 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर के अंदर में रूट प्लस 1, और ये क्या लिखा हुआ है, इसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और अंडर रूट 1 लेंगे तो 1 ही आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो जो बच्चे अभी तक इसका स्क्वायर खोल रहे थे, जो बच्चे अभी तक इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, अभी तक उनका आंसर नहीं आया होगा। और जिन बच्चों को ये चीज दिख गया होगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है भैया, उनका आंसर आ गया होगा। बिल्कुल समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखकर आंसर बताइए मात्र 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड। जिन्होंने पिछली क्लासेस की होंगी अच्छे से उन्हें चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए 10 सेकेंड, आंसर आना अब तक शुरू हो जाना चाहिए। चलिए जिसके जिसके आंसर आ रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था अगर अंडर रूट में एक्स, अंडर रूट में एक्स, अंडर रूट में एक्स, अंडर रूट में एक्स इन्फिनाइट तक होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी एक्स होगी। अगर वाई लिखा रहेगा तो वाई, जेड लिखा रहेगा तो जेड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अंडर रूट में 3 3 3 3 3 3 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। बस आसान सवाल है, आपको मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ा चुकी है, आपको सब सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है 26, इसको लगाइए। सेम क्वेश्चन है बट क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है, तो इसको लगाइए भाई। इसके लिए मैं आपको 30 to 45 सेकेंड देता हूँ, टाइम शुरू होता है अब। इतना जल्दी जल्दी आप लोग सवाल कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और किसी भी बच्चे को लगता है कि वो लेट हो रहा है, उससे सवाल नहीं लग रहा है टाइम पर,
तो उसे क्या करना है, उसे थ्योरी को और अच्छे से पढ़ना है, उसे अपने नोट्स को रिवाइज और अच्छे से करना है, तभी उससे चीजें लग पाएंगी। चलिए, लगाया होगा आप लोगों ने। तो भाई जिसके आंसर आए हैं अच्छी बात है, जिसके नहीं आए हैं नहीं, कोई बात नहीं। ये LHS है, तो ये अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 7, 7 डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स इन्फिनाइट तक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 7। तो 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 343 के होल पावर y माइनस 1। तो भाई ये 343 किसके पावर में आता है, कहोगे भैया 7 का क्यूब होता है ये, ठीक है, 7 सते 49 सते 243, तो ये होता है 7 का क्यूब के होल पावर y माइनस 1। अब यहाँ पे गलतियां आपसे बहुत सारी हो सकती हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया है, a के पावर m के होल पावर n को हम लोग लिखते हैं a के पावर m इंटू n। तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे, इसको लिखेंगे 7 3y माइनस 1। इट मीन 7 के पावर क्या आएगा, 3y माइनस 3, और इधर 7 के पावर में क्या है, 1। अब आपको मैंने बताया है कि a के पावर m इक्वल टू a के पावर n है, तो m इक्वल टू n होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 1 इक्वल टू 3y माइनस 3 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 3y, और इसके बाद क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू हो जाएगा 4, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 4/3। तो जितने बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा था 4/3, बिल्कुल सही है, 4/3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी उनका सही है। इतनी चीजें समझ में आई, प्रॉपर तरीके से बताया। इसी तरह से आपके क्वेश्चन NTSC में पूछे जाते हैं। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिए। 45 सेकेंड आपको देता हूं, लगाइए। अगर आप मेरे साथ मेहनत कर रहे होगे जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप इस चीज़ को सोचिए कि मैं भी आपके लिए दिन भर काम करता हूं, तो आप भी दिन भर पढ़िए, क्या दिक्कत है। अरे मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। देखिए जीवन में जिसका जो जिस समय पे जो काम जिसे मिले उसे ईमानदारी से करिए बस। जब आपका समय आएगा ज़्यादा फ़ोन चलाने का, फ़ोन चलाइएगा। जब आपका समय आएगा कॉलेज में एंजॉय करने का, एंजॉय करिएगा। जब आपका समय आएगा घूमने का, लाइफ में घूमिएगा। जब आपका समय आएगा भाई सोना है, सिर्फ सोइएगा। अभी आपका स्टूडेंट लाइफ में आपका एक ही काम है, घर पे रहना, पढ़ाई करना, अपने मम्मी पापा के साथ रहना। वो अगर कोई काम कहते हैं तो उन्हें मानना और उन्हें पूरा करना, बस। इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है, तो सिर्फ यही काम करते रहिए। और इसके अलावा अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। चलिए, तो भाई ये क्या है, x के पावर 3 के पावर होल पावर 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 6, क्योंकि 3 इंटू 2 हो जाएगा। ये है x के पावर 4 अपॉन x के पावर 10। तो भाई मैंने आपको बताया a के पावर m इंटू a के पावर n क्या होता है, a के पावर m प्लस n, m इंटू n नहीं होता है, अगर याद होगा तो गलती नहीं करोगे। तो ये हो जाएगा x के पावर 10 अपॉन x के पावर 10। तो भाई मैंने आपको ये भी बताया है कि a के पावर m अपॉन a के पावर n होता है, तो a के पावर m माइनस n होता है। तो ये हो जाता है आपका a के पावर m, सॉरी बस इतना ही। तो ये हो जाएगा आपका क्या, x के पावर 10 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू x के पावर 0, और x के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो जिसका जिसका ऑप्शन 1 आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप सही कर रहे हो, ठीक। जिसका नहीं आया है उसको ध्यान देने की जरूरत है, उसे फिर से अटेम्प्ट करने की जरूरत है। चलिए, बड़ा जल्दी जल्दी आज हम लोग सवाल लगा रहे हैं, इजी है, क्योंकि अगर आप थ्योरी मेरे साथ पढ़ चुके होंगे तो अब आपसे सवाल लगाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, आपको मैं 45 सेकेंड देता हूं, लगाइए लगाइए। मुश्किल से 20 मिनट में हम लोगों ने कितने सवाल कर लिए, लगभग 10 सवाल कर लिए, बढ़िया कर रहे हैं, स्पीड सही है, पढ़ते रहिए। उसमें भी 20 मिनट तो 5 मिनट तो हम लोग बात करते हैं, शुरू की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और वो देनी ज़रूरी होती है। आप लोग पुराने हो गए हो, आप लोगों को लगता हो भैया यही बात रोज़ क्यों बताते हो। बेटा जो नए बच्चे आते हैं ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है,
उन्हें लगता है हाँ भैया ने मुझे समझा दिया, मुझे नई शुरुआत कैसे करनी है। तो मेरे लिए सभी बच्चे इंपॉर्टेंट है ना, आप सभी लोग भी इंपॉर्टेंट है, जो मेरे साथ पुराने हो, जो मेरे साथ डे 1 से हो, जो मेरे साथ NTSC की शुरुआत से हो, और जो बच्चे मेरे साथ अब नए जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत स्वागत है। उनकी भी दिल में मेरे लिए उतनी ही जगह है जितने मेरे पुराने बच्चों की। ठीक, सब मेरे भाई बहन हो। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। तो भाई आपको ध्यान रखना है RHS 3 के पावर n में है, तो इसको भी आपको 3 के पावर में बनाना होगा, इसको भी आपको 3 के पावर में। मैं आपको सोचना सिखाता हूँ और सोचने का यही तरीका है। तो इसको हम लोग 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27, तो 3 के पावर 3 के होल पावर 2/3 हो जाएगा। इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 4 के होल पावर 1/2 इक्वल टू 3 के पावर n है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 3 इंटू 2/3, और इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 4 इंटू 1/2। पतला कर लूँ यार पेन, ये मोटा ज़्यादा है। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 के पावर n। क्लियर है। तो इस 3 से इस 3 को काट देंगे, बचेगा क्या 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर क्या, इधर क्या बचेगा 3 के पावर 2, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 2 इक्वल टू 3 के पावर n। तो क्या इसका आंसर n इक्वल टू 2 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। पहले भैया LHS को पूरा सॉल्व करिए। 3 के पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 + 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 के पावर n। तो इधर से आ जाएगा 3 के पावर 4 इक्वल टू 3 के पावर n, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4 इक्वल टू n। ये चीज़ सबको समझ में आया। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। क्लियर, डन। चलिए, आई होप समझ में आया होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई होगी, आसान सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, 45 सेकेंड। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। फोर्टी 45 सेकेंड चल रही है घड़ी, आप अपनी कॉपी पर अटेम्प्ट करिए। देखो जो बच्चा अटेम्प्ट कर रहा होगा मेरे साथ, जो बच्चा मेरे साथ सवाल लगा रहा होगा, उसे और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, जब आपसे सवाल लगते हैं तो आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलिए, आई होप अटेम्प्ट किया होगा। तो सबसे पहले इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। ये होता है 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 में से 2 के पावर 4 तक के 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√2 प्लस ये क्या हो जाएगा 12 चौक 48 होता है, तो 16 3 48 होता है, तो 4 चौका 16, 4√3 लिख सकते हैं इसको। अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं। ऊपर से 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस √3 हो जाएगा, और नीचे 2 कॉमन लेंगे तो ये √2 प्लस √3 हो जाएगा। इधर से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 काटेंगे, और यहाँ से एक ब्रैकेट पूरा सेम नीचे ऊपर मिल रहा है तो पूरा ब्रैकेट काटेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अब मैं बताता हूँ गलती। चलो पहले इसका आंसर बता दूँ। इसका आंसर होगा 2, जिसका आंसर आ रहा होगा a इक्वल टू 2। तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे मैं आपको दे दूँ √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √2, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे √2 से √2 काट देते हैं। ये गलती कभी भी कोई भी बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि आप जब भी आप काटा पीटी वाला काम करोगे मल्टीप्लीकेशन में करोगे। ठीक है, अगर यहीं पे मैं लिख दूं √2 इंटू होल पावर होल ब्रैकेट √2 प्लस √3 अपॉन √2, ठीक है, तो यहाँ पे √2 से √2 काट सकते हो, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में ये अलग चीज़ है और ये पूरा ब्रैकेट अलग चीज़ है। बस बीच में √2 को नहीं काटेंगे, प्लस वाले साइन, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप गलती करते हो। ठीक है, डन, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, बढ़िया बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 सेकेंड आपको देता हूं इस सवाल के लिए, अटेम्प्ट करिए, आसान सवाल है, जल्दी से लग जाएगा। चलिए, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। तो ये क्या है, ये लिखा हुआ है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद होगा आपको, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर। आपको क्या निकालना है,
इस टोटल वैल्यू का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7 7 49 माइनस 3 3 9 5 45, तो इक्वल टू क्या आया 4। अब क्या करना है, इस टोटल वैल्यू का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे भैया 2 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी लगा रहे थे बिल्कुल सही लगा रहे थे। ठीक है, डन। यहाँ तक चीजें समझ में आई। किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पर अगर दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, चीजों को फिर से समझो, समझ में आएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, बढ़िया सवाल। इसके लिए आपको 60 सेकेंड दूंगा। टाइम शुरू है आपका, अटेम्प्ट करते रहिए। ये बहुत बढ़िया सवाल है। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे बात क्यूब रूट की हो रही है, स्क्वायर रूट की नहीं। गलती यहाँ हो सकती है कि आपके मन में स्क्वायर रूट चले और आप दो दो पेयर में से एक एक बाहर निकालो। तो यहाँ पे बात क्यूब रूट की हो रही है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं अटैम्प्ट करता हूँ, आप लोगों ने अटैम्प्ट किया होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 40। 40 क्या होता है, 40 को अगर हम लोग खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। ये क्यूब रूट की बात हो रही है। तो ये 40 हो जाएगा आपका 8 पंच 40, ठीक, माइनस 4। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 दूना 32। जैसे आप तोड़ पाए, धीरे धीरे तोड़ पाए, धीरे धीरे तोड़िए, जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू 20। ठीक, 16 इंटू 20 को और क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। और ठीक है, यही चीज़ लिखा हुआ है ताकि आपको इसमें से क्यूब रूट में से 3 में से एक बाहर निकाल सको। प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पचे 25, पचे 125, पचे 125 मतलब 5 के पावर 4। तो क्यूब रूट ऑफ 5 के पावर 4 माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ 5। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। यहाँ से क्या बाहर आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस यहाँ से क्या बाहर आएगा, 4 चौका 16 चौका 64 है, तो 4 बाहर आएगा, तो बाहर हो जाएगा 16 क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस यहाँ से क्या बाहर आएगा, 5 बाहर आएगा और 5 अंदर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 क्यूब रूट ऑफ 5। अच्छा सवाल है ये। ठीक है, माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ 5। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सारे एक ही फैमिली के हैं। किस फैमिली के हैं, क्यूब रूट ऑफ 5 फैमिली के हैं। तो आप देख पा रहे हैं अब आपका क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर पर काम करना है, इनका समीशन और सब्ट्रैक्शन करना। तो यहाँ पे पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ लें तो 15 4 19 आ जाएगा, 19 क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस 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 वाले को जोड़े तो 16 और 3 19 क्यूब रूट ऑफ 5। तो भाई ये दोनों चीज़ें सेम है, तो 19 माइनस 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो जिसका आंसर 0 आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था। इसके अलावा जिसका जो भी आंसर आया है गलत आया है। और नहीं समझ में आया है तो फिर से समझ लो कि मैंने कैसे कैसे तोड़ा है इसको। आप आसानी से धीरे धीरे तोड़ सकते हो, टाइम लगे रहा है तो ले लो। ठीक है, बट जल्दबाजी नहीं। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब ये नंबर सिस्टम का यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ होगा, तो इसको बताइए आप लोग। यू हैव 30 सेकेंड, अटेम्प्ट करिए। ये सारी चीजें हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ रखी है। ठीक है, कर रहे हो, आंसर्स आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, लगाओ लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। क्लियर, चलिए चीजों को शुरू करते हैं भाई। तो ये 0.1 के ऊपर बार है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहोगे भैया 1/9। 1/10 कोई नहीं लिखेगा, ये 0.1 के ऊपर बार है। स्क्वायर 1 माइनस 9 इंटू ये क्या है, ये कहोगे भैया हमने पढ़ा है 16 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं उसको सब्ट्रैक्ट करिए, जितने के ऊपर बार है उतनी बार 9 और जितने के ऊपर बार नहीं उतनी बार 0 का ये होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब आपको पता है कि बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड इरेज करने दीजिए। तो ये हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा 1/81, ये ब्रैकेट बंद। 1 माइनस 9 इंटू ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे,
ये हो जाएगा आपका 15/90 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। तो ये हो जाएगा आपका 1/81 ब्रैकेट 1 माइनस 9 इंटू 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 हम 225 और 90 का स्क्वायर करेंगे तो 8100 आएगा। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा 1/81 एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा आपका 8100 माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए 9 25 45, 4 आया कैरी, 9 दूना 18 4 22, 2 आया कैरी, 9 दूना 18 2 20, ये हो जाएगा 2025/8100। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 8100 में से 2025 घटाइए भाई। कहोगे भैया 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 गया 6, तो नीचे क्या आया भाई 81 इंटू 8100, 81 इंटू 81 इंटू 100। इसको काट सकते हैं, 7 5 12 6 18 आ रहा है, इट मीन्स 9 से डिविजिबल है, तो 9 9 81, ऊपर क्या बचेगा 9 6 54, 6 आया इधर, 9 7 63, 63 63, हाँ 4 बचा, 9 बचे 45, बटे कितना बचा 9 इंटू 81 इंटू 100, ये 5 से भी कटेगा, ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, ठीक है, ये 5 एकम 5 आएगा, और ये हो जाएगा 5 ते 15, और ये हो जाएगा आपका क्या 5 ते 15, 5 पचे 25, ठीक, और ये कटेगा 9 से भी कटेगा, 9 एकम 9 और 9 पचे 45, 15, 5 ते 15, 5 चौका 20, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 27 ते 81, बचा क्या बचा भैया 1 ऊपर बचा, नीचे बचा 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 108। कितना प्यारा सवाल था। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो जितने बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आया है बिल्कुल सही आया है। आपको सिंप्लीफिकेशन करते वक्त गलती नहीं करनी है, आप अपने नंबर सिस्टम के बेसिक तरीके से चलेंगे, कैसे बार वाले क्वेश्चन को आपको इरेशनल में रेशनल में कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। डन, क्या ये क्वेश्चन नंबर 32 समझ में आया सबको? जो बच्चे नंबर सिस्टम नहीं पढ़े होंगे शायद उन्हें ना समझ में आया हो, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके पास प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से चीज़ें कवर कर सकते हैं। डन, बढ़े आगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हों, चलिए बताते रहा करिए कि चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, नहीं आए तो उसको बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, यू हैव 30 to 45 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन, अटेम्प्ट करिए। सॉरी, आपको अपने टाइम को मैनेज करना सीखना होगा। आपके लिए NTSC ओरिएंटेड 3 लेक्चर लगाता हूँ, एक 4 बजे, एक 6:30 बजे, एक 7:30 बजे। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको ये चीज़ समझना है कि आपके पास टाइम लिमिटेड है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है, आपको बोर्ड भी मैनेज करना है। बोर्ड के लिए मैं कोर्स लेकर आ ही रहा हूँ, उसके लिए आप संडे का यूज करेंगे। सैटरडे को क्लास बंद कर दूंगा, मंडे टू फ्राइडे आपकी NTSC की क्लास चलेगी। ठीक है, सैटरडे को आप उसका रिवीजन करेंगे, संडे को आप एक चैप्टर अपना बोर्ड के लिए पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का 3 घंटे या 4 घंटे। ठीक है, साइंस की आने लगेगी, साइंस को भी पढ़ेंगे। तो आपको बेसिकली बोर्ड के लिए अभी किस पर फोकस करना है, मैथ और साइंस पे। NTSC के लिए किस पर फोकस करना है, मैथ, साइंस, SST और रीजनिंग मेहनत करना है। और इसके अलावा जब आपको इंग्लिश पर फोकस करना होगा, जब आपको हिंदी पर फोकस करना होगा, जब आपको बोर्ड के लिए SST पर फोकस करना होगा, मैं बताऊंगा। तो मेरी बात मानते चलना, जो चीज़ें समझा रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग चलना। NTSC वाले बच्चों को ये मैं कहूँगा, जो बच्चे सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट पर ध्यान दें, वो इंग्लिश भी पढ़े, वो हिंदी भी पढ़े, वो मैथ भी लगाएं, वो साइंस भी पढ़े, वो सोशल भी पढ़ें। लेकिन आप NTSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको अपने टाइम को बड़े ही अच्छे तरीके से यूज करना है, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी पर भी तो टाइम देना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ये क्यूब रूट, ये सिक्स रूट नहीं है, 6 से मल्टीप्लाई है। 6 इंटू रूट ऑफ 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3, और के होल पावर क्या हो जाएगा -2/3, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के होल पावर -2/3। 6 इंटू अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 के होल पावर 3 इंटू -2/3 एक ब्रैकेट में, प्लस 2 के पावर 3 इंटू -2/3। क्लियर है, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा और इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 6 इंटू अंडर रूट में क्या आएगा 3 के पावर -2 प्लस 2 के पावर -2। आपको मैंने बता रखा है
कि a के पावर माइनस m की वैल्यू क्या होती है 1/a के पावर m। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू अंडर रूट में 1/9 प्लस 1/4। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू अंडर रूट 9 चौका 36 और ये हो जाएगा 9 4 4 प्लस 9 अंडर रूट 13। 6 इंटू अंडर रूट 13 अपॉन क्या आ जाएगा 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो बाहर आ जाएगा 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ √13। तो जितने बच्चों का √13 आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा सी। क्या यहां तक चीजें समझ में आई? डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। बढ़िया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, नया टाइप। एक बार अटेम्प्ट करिए, एक बार अपना दिमाग चलाइए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। करिए अटेम्प्ट करिए, दिमाग लगाइए, सोचिए कि 2 के पावर 71 प्लस 2 के पावर 72 प्लस 2 के पावर 73 प्लस 2 के पावर 74 डिवाइडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे आप क्या सोच पा रहे हो इसको चेक कर रहा हूं मैं। अटेम्प्ट किया, चलो बढ़िया। यार देखो, कैमरा ऐसे कर दो। यार देखो, यहां पे सबसे छोटा नंबर क्या है 2 के पावर 71, क्योंकि 2 के पावर 72 तो इससे बड़ा ही होगा। 2 के पावर 73 इससे बड़ा होगा। 2 के पावर 74 इससे बड़ा होगा। तो जो सबसे छोटा नंबर है ना उसको कॉमन ले लो। 2 के पावर 71 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2। यहाँ क्या बचेगा 2 के पावर 2 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा 2 के पावर 3। क्या ये चीज सबको समझ में आई? अगर देखो नहीं समझ में आई तो फिर से समझ लो। इसको मैं क्या कर सकता हूँ 2 के पावर 71, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो ये हो जाएगा 2 के पावर 71 इंटू 2 के पावर 0। मैं समझा रहा हूं, इसको लिखूंगा 2 के पावर 71 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 71 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 71 इंटू 2 के पावर 3। तो भाई ये बेस सेम है तो इसको ऊपर वाला ऐड हो जाएगा 71 प्लस 2 के पावर 72 प्लस 2 के पावर 73 प्लस 2 के पावर 74। ये वही चीज लिखी है। समझ में आया कैसे मैंने लिख दिया? ये कॉमन लिया है सिर्फ, ठीक है। तो ये सबसे पहला स्टेप है आपका, यहां से आप कॉमन ले लेंगे। क्लियर है? तो ये नंबर वही नंबर है जो आपको क्वेश्चन दिया गया है। कहोगे भैया बिल्कुल वही नंबर है। तो अगर आपको मैं सॉल्व कह दूं कि आप अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करिए तो आप आंसर क्या लाओगे? कहोगे भैया ये 2 के पावर 71 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। तो ये आ जाएगा 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। क्लियर? तो क्या आ गया भाई 15। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 71 इंटू 15। लेकिन ऑप्शन में क्या, ये अगर ऑप्शन में 15 लिखा होता तो आप तुरंत 15 लगा देते, लेकिन ऑप्शन में है 9 10 11 12 11 13। तो भाई आपको अगर 9 ऑप्शन चूज करना है इट मीन्स वो 3 इंटू 3 होना चाहिए फैक्टर में। तो क्या यहाँ 3 इंटू 3 आपको मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 3 इंटू 5। इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार 71 बार। तो यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है? कहोगे भैया यहाँ पे मुझे 2 इंटू 5 मिल सकता है, इट मीन्स 10 मिल सकता है। तो ये 10 से डिविजिबल होगा पक्का पक्का। तो यही तरीका है यहाँ पे। अगर आपको ये 3 इंटू 3 लिखा होता तो ये 9 से भी डिविजिबल होता। तो इसका आंसर क्या होगा 10। तो जितने बच्चों को लग रहा है कि 15 यहाँ पे ऑप्शन होता तो सिर्फ 15 आंसर होता, 10 नहीं हो सकता, तो वो चीजें समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 इंटू 5 भी एक फैक्टर है जो कि इस नंबर को डिवाइड करेगा। डन, चीजें समझ में आई? बढ़िया। चलिए सेम 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 कॉन्सेप्ट पर एक और सवाल है, इसको लगाइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 30 सेकेंड। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जल्दी से बता दीजिए। अब तो आपको चीजें समझ में आ गई ना? तो भाई सेम वही काम करेंगे। 4 के पावर 61 को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 प्लस यहां क्या बचेगा 4, यहां बचेगा क्या 4 चौका 16। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है 4 के पावर 61 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 16, 16 4 20 21। तो 4 के पावर 61 इंटू 21। अब हम 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7।
तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 4 की पावर 61 इंटू 3 इंटू 7। अगर यहाँ पे 11 आपको दिख रहा है, नहीं। 13 दिख रहा है, नहीं। 17 दिख रहा है, नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन कौन सा होगा? ये 3 से भी डिविजिबल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। समझ में आया? डन यहां तक चीजें क्लियर? किसी भी बच्चे को कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आसान सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं। लगभग 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ध्यान से उसको भी लगाकर छुट्टी, ये चैप्टर खत्म। जो आपको डीपीपी मिली है उसमें शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के जितने भी सवाल मिले उन सवालों की प्रैक्टिस करिए, ठीक है? क्लियर? चलिए चलिए आसान सवाल है ये। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में 1/10 के पावर 6, इसको क्या लिख सकते हैं? 0.25, ठीक है? इसको और चेंज कर सकते हैं, जैसे 25 इंटू 10 के पावर -2 लिख सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आता ध्यान से चीज़ों को समझ लो। जैसे 0.1 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिखते हैं 10 के पावर -1। जैसे 1 को हम लोग लिखते हैं 10 के पावर 0, 10 को लिखते हैं हम लोग 10 के पावर 1, 100 को लिखते हैं 10 के स्क्वायर। इसी तरह पॉइंट के बाद वाले को हम निगेटिव में लिखते हैं। जैसे 0.00001 लिखा है, 4 के बाद मतलब पॉइंट के बाद 4 नंबर है और फिर 1 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 के पावर -4। क्लियर है? तो इसी तरह आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 0.25 है तो 25 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 10 के पावर 6। अब ये 10 के पावर -2 नीचे आ जाएगा, कहोगे यस भैया, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 10 के पावर 6 इंटू 10 के पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 25 अपॉन 10 के पावर 8 अंडर रूट में। अभी ऊपर क्या है? ऊपर है 5 इंटू 5 और नीचे क्या है? 10 के पावर 4 इंटू 10 के पावर 4 रूट में है। तो बाहर क्या आएगा? बाहर कहोगे भैया 2 5 है तो सिर्फ एक 5 को बाहर निकाल लो आप, और नीचे 10 के पावर 4 इंटू 10 के पावर 4 है तो एक 10 के पावर 4 को बाहर निकाल लो। तो बेटे में आ जाएगा 5 अपॉन 10 के पावर 4। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? 0.0005। मतलब पॉइंट के बाद आपके पास नंबर कितने होने चाहिए? 5। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है भाई? ये ऑप्शन नंबर ये है। क्लियर? बी। अच्छा एक चीज कोई मुझे बताएगा, एक चीज कोई मुझे बताएगा। हालांकि ये चीज क्लास 11th में आपको पढ़ाई जाती है फिजिक्स में, बट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ 0.005 इक्वल टू 0.00500 होगा कि नहीं होगा? यस और नो, जल्दी से बताओ चैट में। अगर ये चीज हो गया हो तो मुझे ये बताओ आप दोबारा कि 0.005 को क्या हम 0.050 लिख सकते हैं? इस पर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको एक जीरो के सिग्निफिकेंट का, ठीक है? क्लास 11th का पहला चैप्टर फिजिक्स का यही पढ़ाया जाता है। तो यार देखो, जीरो अगर किसी नंबर के बाद है डेसिमल में तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? उसका कोई मतलब नहीं है। डेसिमल के बाद वाली चीजों पर समझा रहा हूं। मतलब ये 5 के बाद जो जीरो लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, ये सेम चीज है, तो ये होगा एस। लेकिन अगर यहाँ पे 5 के पहले जितने जीरो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह यहाँ 5 के बाद का जीरो इंपॉर्टेंट नहीं है, इट मीन्स ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो 0.005 अलग चीज है और 0.050 अलग चीज है, ये दोनों बराबर नहीं है। इट मीन्स पॉइंट का सिग्निफिकेंट कब है? जब कोई नंबर है 5 के बाद अगर कोई भी नंबर नहीं है, इसके आगे जितने जीरो लगाओगे उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं 500 लिखूं तो इसके आगे जितने जीरो हैं इसका मतलब है। मतलब पॉइंट के पहले वाले नंबर्स के आगे जीरो है तो उसका मतलब है, लेकिन पॉइंट के बाद वाले नंबर्स के आगे अगर जीरो है तो उसका मतलब नहीं है। क्लियर? तो 500.00 इज इक्वल टू 500 होगा, बट 500 इक्वल टू 50 नहीं होगा। आप इसके आगे के जीरो को नहीं हटा सकते हैं। हाँ, यहां पे आप क्या कर सकते हैं, ये चीजें समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ये आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा बेटा। यह जीरो का सिग्निफिकेंट, जीरो का महत्व। जीरो कहीं पे महत्व करता है, जीरो कहीं पे नहीं करता है। जैसे 050 इक्वल टू 50 होता है, जैसे नंबर के पीछे अगर जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये सेम चीज है 50 इक्वल टू 50। तो ये चीज सबको समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। क्लियर? चलिए
क्वेश्चन नंबर 37, इसके लिए आपको मिलेंगे 1 मिनट। घड़ी का समय शुरू होता है अब। अगर 8 के पावर x प्लस 2 इक्वल टू 64 है, देन द वैल्यू ऑफ 3 के पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1 का वैल्यू बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल एनटीएससी में पूछे जाते हैं। लगाइए। बढ़िया, अटेम्प्ट करिए। जिसके आंसर आएंगे वो अच्छी बात है, जिसके नहीं आएंगे उनको मैं समझाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। चलिए, तो भाई ये क्या है, 8 की पावर x प्लस 2 और ये क्या है 64। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, क्योंकि यस भैया ये हो जाएगा 8 की पावर x प्लस 2। आपको मैंने बता रखा है a के पावर m इक्वल टू a के पावर n है, बेस सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं m इक्वल टू n होगा। क्लियर। तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, x प्लस 2 जो होगा वो 2 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। x की क्या वैल्यू आई, 0। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसकी वैल्यू बताइए। 3 के पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए 0। 3 के पावर 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 के पावर 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। तो जिसका 9 आंसर आ रहा था, बिल्कुल सही आ रहा था, वो बच्चे एकदम बढ़िया से सवाल लगाए हैं और बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझ के चीज़ों को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, डन, समझ में आया यहाँ तक। चलो बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, इसके बाद सर्ट्स एंड इंडिसेस आपका समाप्त। जल्दी से इसको लगा लो भाई। चलो, आई होप आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, करिए। चलिए, तो आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। 2 के पावर x माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कहोगे भैया 2 के पावर x अपॉन 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर x अपॉन 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्लियर, अपॉन में नहीं आएगा, क्योंकि अपॉन में ये क्यों आया, क्योंकि ये माइनस था। क्लियर, ये बेसिक चीज़ें, आप 38वें सवाल पे है तो ये गलती अब आपसे नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू क्या होगा 320, तो यहाँ से दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कहोगे भैया 2 के पावर x कॉमन मिल रहा है, इसको कॉमन ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 2, और इधर क्या है 320। तो यहाँ से हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, 2 के पावर x अपॉन में 2, 1 प्लस 2 2 जा 4/2 इक्वल टू 320। तो ये क्या आ जाएगा 2 के पावर x इंटू 5/2 इक्वल टू 320। यहाँ पे काटिए 5 6 30, 5 6 30, 5 चौका 20। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैंने क्या किया है 320 इंटू 2/5, इधर का इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ऊपर से आएगा तो नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 64। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 के पावर x इक्वल टू 128। ये क्या होता है, ओके भैया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 3 3 6 1 7। क्लियर, इसी तरह आप लोग भी गिना करिए, बढ़िया समझ में आएगा। तो 2 के पावर x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 के पावर 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। बढ़िया सवाल था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यूज किया हमने यहाँ पे। बढ़िया, चीजें समझ में आ रही हैं सबको अच्छे से, बढ़िया से समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आया x इक्वल टू 7। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। टोटल 38 सवाल यहाँ पे लगाए, सर्ट्स एंड इंडिसेस के जो भी कॉन्सेप्ट थे उसको सीखा। 4 लेक्चर हुआ, किसी का कोई लेक्चर छूटा है तो पीछे क्लासेस जाकर देख सकता है। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसके लिए तो मैं कहूँगा ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं आज तक किसी भी एनटीएससी के लिए सब्सक्राइब के लिए बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपको चीज़ें जेन्युइन मिल रही है तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा। लेकिन अगर गलती से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। क्लासेस की टाइमिंग क्या है, 4 बजे मैथ्स की क्लास, 6:30 बजे साइंस की क्लास, 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास। ये 3 क्लासेस एनटीएससी के लिए चलती हैं। एसएसटी खुद से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है बता दिया है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको एनटीएससी से रिगार्डिंग लेनी है वो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, पिछली क्लासेस आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बार बार बताता हूँ, नए बच्चों को इससे हेल्प मिलती है। रैंकर्स एनटीएससी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डाउट के लिए रैंकर्स डाउट है। क्लियर,
रैंकर्स डाउट ज्वाइन करिए और डाउट पूछिए। आई होप आपको ये दूसरा चैप्टर सर्ट्स एंड इंडिसेस बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको चैप्टर किस लेवल का और कैसा समझ में आया। और कल से एक नया चैप्टर शुरुआत होगा, या तो लीनियर इक्वेशन शुरू होगा या तो पॉलिनोमियल शुरू होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। डन है, पॉलिनोमियल स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो कल से नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा? पॉलिनोमियल। तो जिसके पिछली क्लासेस छूटे हैं भाई, धीरे धीरे कंप्लीट करिए मॉर्निंग में जब भी खाली है। ठीक है, क्लासेस अपनी टाइमिंग को मैनेज करिए, अपने टाइम को यूज करिए। जब भी आप खाली होते हैं अपने सेल्फ स्टडी करिए और टाइम टेबल वाली वीडियो देखकर अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लीजिए, एंजॉय करिए, घर पर रहिए। बाकी कोई दिक्कत आए तो मैं हूं। क्लियर? चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि ये 2 चैप्टर आपको कैसा लगा।